था आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर वाला हम बात कर चुके हैं। ये है जुलाई 2018 की, जो कि फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। आज ये उसके बाद वाला सेकंड पार्ट है, जो कि हिंदी साहित्य की लघु गद्य विधाएं जीवनी आत्मकथा रिपोर्टाज से है। क्वेश्चन यहाँ से हमें शुरू करना है। ओके, जैसा कि आप लोग सभी अवगत हो गए होंगे कि हमारे परीक्षा का डेट भी आ गया है। 26 तारीख को हिंदी का नेट एग्जाम है। ओके, तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए और आपकी बार ताकि क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। किसके जीवन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र। ये तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, गर्दिश के दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी राइट आंसर है। ए है अपने अपने पिंजरे, सी है मेरी पत्नी और भेड़िया, जो कि दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय एवं मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती, दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन कमलेश्वर, दोनों आत्मकथाएं तो हैं पर दलित आत्मकथा नहीं है। अगला है, काव्य शास्त्र एवं आलोचना तथा प्रमुखवाद आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, आरोपवाद। तो शंकुक के सिद्धांत का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा अनुमितिवाद। अनुमितिवाद। ओके, आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्ट शंकुक अनुमितिवाद या अनुमानवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है इस बार पूछा है तो अगली बार दूसरा उठा ले। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनिशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आई रिचर्ड्स की नहीं है, ऑप्शन बी, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अगला है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मादाम बावरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, जिनका यथार्थवाद से संबंध है। ए और सी, मादाम बावेरी, सी है सैमुअल पी हंटिंगटन। अगला है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? साधारणीकरण रहस्यवाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनत धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बी और सी। बी है साधारणीकरण आलंबनत धर्म का होता है। सी क्या है? साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। यही दोनों राइट आंसर है।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे आपके पास। ओके, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप जो भी समय देंगे पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी फालतू समय इधर उधर के रील्स में मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है? इनमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षणा पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी सही है। सी क्या है? इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षणा पर आधारित है। यही दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तथ्य विधा। रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग वासुरी। मृगावती, चित्रावली, चंदायन, अनुराग वासुरी, चंदायन, मृगावती, अनुराग वासनी, चित्रावली, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग वासरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। पहले है चंदायन, फिर मृगावती, चित्रावली, अनुराग वासुरी। यही क्रम सही है। इसका हम रचनाकार देख लेते हैं और इसका समय देख लेते हैं। चंदायन जो कि 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की है, मृगावती 1501 कुतुबन, चित्रावली 1613 उस्मान की है, अनुराग वासरी 1764 नूर मोहम्मद। ओके, अगला है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का अनुक्रम है। दादू मलूक दास, गुरु नानक सुंदर दास, गुरु नानक दादू दयाल सुंदर दास, मलूक दास दादू सुंदर दास, गुरु नानक सुंदर दास, मलूक दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन सा सही है? बी वाला, गुरु नानक दादू दयाल मलूक दास सुंदर दास। इनका हम जन्म काल भी देख लेते हैं व्याख्या में। गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, मलूक दास 1574 ईस्वी, सुंदर दास 1596। अगला है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। सूरत मिश्र देवभूषण जसवंत सिंह, भूषण जसवंत सिंह देव सूरत मिश्र, भूषण देव सूरत मिश्र जसवंत सिंह, देव सूरत मिश्र, भूषण जसवंत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है ऑप्शन बी। भूषण जसवंत सिंह देव सूरत मिश्र। भूषण का समय है 1613 ईस्वी जन्मकाल, जसवंत सिंह 1626, देव 1675 ईस्वी, सूरत मिश्र 1709 ईस्वी। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। राइट आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहले श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद,
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी। इनका हम जन्म काल देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी 1889। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पहले यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। यशोधरा का समय है 1932, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद। कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती। उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, जाल समेटा। मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है पहले? निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। इसका हम समय देख लेते हैं। निशा निमंत्रण का समय है 1938 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी, जाल समेटा 1959 ईस्वी। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य बीड़ा। पटकथा, असाध्य बीड़ा, मधुबाला, प्रलय की छाया। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य बीड़ा, पटकथा। प्रलय की छाया, पटकथा, मधुबाला, असाध्य बीड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा पहले? प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य बीड़ा, पटकथा। इसका समय है प्रलय की छाया 1925, जयशंकर प्रसाद। मधुबाला 1936, हरिवंश राय बच्चन। असाध्य बीड़ा 1961, अज्ञे का है। पटकथा 1972, सुदामा पांडे धूमिल का है पटकथा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या, जहाज का पंछी, पहला पड़ाव। दिव्या, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष। राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा? दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या का समय है 1945 ईस्वी, एसफाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी 1954, इलाचंद जोशी। अमृत और विष 1966, अमृतलाल नागर का। पहला पड़ाव 1987, श्रीलाल शुक्ल का है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। परिंदे, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। राजा निर्वंशिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्वंशिया। परिंदे। एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया। परिंदे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है पहले? एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया। परिंदे। इसका हम समय देख लेते हैं।
एक टोकरी भर मिट्टी का समय है 1901 ईस्वी। माधव सप्रे। उसने कहा था 1915। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजा निर्वंशिया 1957। कमलेश्वर। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की है कहानी। ठीक है, अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल। अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियां, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियां। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा मिलान सही है इसका क्रम? श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल। पहले श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। इसका समय है श्रृंखला की कड़ियां 1942, महादेवी वर्मा का निबंध है। अशोक के फूल 1948, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य 1961, रामविलास शर्मा का है। कला का जोखिम 1981, निर्मल वर्मा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश, कलम का सिपाही। डी है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्या है पहले? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। कलम का सिपाही 1962 अमृत राय का है और कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल का है। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर। व्योमकेश दरवेश 2010 विश्वनाथ त्रिपाठी। यहाँ पर कलम का सिपाही और कलम के मजदूर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कलम का सिपाही 1962 अमृत राय का है, जबकि कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल का है। ठीक है, अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सेतुबंध, एक दूनी एक, आठवां सर्ग, रतिका कंगन। आठवां सर्ग सेतुबंध, रतिका कंगन, एक दूनी एक। सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। आठवां सर्ग सेतुबंध, एक दूनी एक, रतिका कंगन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा पहले? सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। इसका हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, रतिका कंगन 2010 ईस्वी, जो कि सुरेंद्र वर्मा का है। अगला है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। कवि सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। मिथक और साहित्य कवि सुमित्रा नंदन पंत, भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास। हिंदी साहित्य का आदिकाल भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। मिथक और साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या है? पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल
कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं और लेखक देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, नंदुलारे बाजपेयी। मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 रामविलास शर्मा का है। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे बाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। नई कविता जयशंकर प्रसाद, निराला आधुनिक साहित्य जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य कवि निराला, नई कविता, आधुनिक साहित्य कवि निराला, जयशंकर प्रसाद, नई कविता, कवि निराला, आधुनिक साहित्य, नई कविता, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही है? जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1973। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट, वामन, कुंतक, विश्वनाथ, वामन, मम्मट, मम्मट, वामन, कुंतक, विश्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। इन लोग का हम कालक्रम देख लेते हैं। वामन का समय है, वामन 8वीं शती, कुंतक 10वीं शती, मम्मट 11वीं शती, विश्वनाथ 14वीं शती। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, वांगरू, अवधी। इसको ऐलान करना है। खड़ी बोली कहाँ का है? बिजनौर। ब्रजभाषा आगरा, वांगरू करनाल, अवधी। अवधी कहाँ का है? सुल्तानपुर। अगला है निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अवहट्ट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध चिंतामणि, मधुमालती। इसको मिलान करना है कौन सी काव्य भाषा से संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ए का तीसरा। अवहट्ट, कीर्तिलता, जो कि कीर्तिलता अवहट्ट में है। ब्रजभाषा में कौन सी है? भंवर गीत, अवधी, मधुमालती, खड़ी बोली, प्रिय प्रवास। व्याख्या देख लेते हैं। अवहट्ट कीर्तिलता जो कि विद्यापति का है। ब्रजभाषा भंवर गीत नंदास, अवधी मधुमालती, मंझन, खड़ी बोली प्रिय प्रवास, हरिऔध। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोभी तो हरि कुड़िया छाई, का आ तरुवर पंच बिड़ाल, कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, मोरा जुबना नवलेरा भयो है गुलाल।
इसको मैच करना। नगर बाहिरे डोंभी तोहर कुड़िया छाई, इसका हो जाएगा कड़हपा। का आ तरुअर पंच बिड़ाल, किसका है? लुइपा का है। कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, इसका हो जाएगा नरपति नाल। मोरा जोबना नौलेरा भयो है गुलाल, इसका हो जाएगा खुसरो का। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। नगर बाहिरे डोंभी तोहर कुड़िया छाई कड़हपा, का आ तरुअर पंच बिड़ाल लुइपा। कड़ुआ बोल ना बोलस नारी नरपति नाल। मोरा जुबना नवलेरा भयो है गुलाल, किसका है? खुसरो का। इसमें से एक ही से सिंगल पूछ सकता है, एक पंक्ति दे देगी और इसमें से पूछ सकता है कोई भी। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ओनई घटा परी जग छाहा, आवत जात पनहिया टूटी, अति मलिन वृष भानु कुमारी, कीरति भनित भूति भल सोई, इसका हो जाएगा ओनई घटा परी जग छाहा, किसका है? जायसी। आवत जात पनहिया टूटी कुंभनदास, अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास, कीरत भनित मुहूति भल सोई, ये किसका है? तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओनई घटा परी जग छाहा जायसी, आवत जात पनहिया टूटी कुंभनदास, अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास, कीरत भनित भूति भल सोई तुलसीदास। अगला है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय, इसको सुमेलित करना है कवियों के साथ। अद्वैतवाद है जो कि रैदास, अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास, सखी संप्रदाय हरिदास। व्याख्या देख लेते हैं। अद्वैतवाद रैदास, प्रवर्तक शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास जो कि वल्लभाचार्य है प्रवर्तक। सखी संप्रदाय हरिदास, स्वामी हरिदास। अगला है, कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपुजी, रसमंजरी, वर्वे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी, इसको सुमेलित करना है। जपुजी गुरु नानक का है। रसमंजरी नंदास, वर्वे नायिका भेद किसका है? रहीम। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। यहाँ पे देखिए, जपुजी नानकदास, रसमंजरी नंदास, वर्वे नायिका भेद रहीमदास, वैराग संदीपनी तुलसीदास। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिस, काव्य निर्णय, इसको सुमेलित करना है। शिवराज भूषण जो कि अलंकार निरूपण है। चौथा, छत्र प्रकाश जीवन चरित, विरह वारिस रीति स्वच्छंद वृत्त, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। देख लेते हैं इसका व्याख्या। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण जो कि भूषण का है। छत्र प्रकाश जीवन चरित लाल कवि,
विरह वारिश, रीति, स्वच्छंद, वृत्त, बोधा का है। काव्य निर्णय, सर्वांग निरूपण, भिखारी दास। अगला है निम्नलिखित रस प्रतिपादक कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। इसको सुमेलित करना। रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय भिखारी दास, रसराज मतिराम, रस पीयूष निधि जो कि सोमनाथ। अगला है पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ऑप्शन बी है मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूं, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूं। बिखरी अलकी जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सा दृश्य सा स्पष्ट भाल। इसको सुमेलित करना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये किसका है? निराला का है। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। रोज सवेरे मैं थोड़ा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। किसका है? अज्ञे का है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सा दृश्य सा स्पष्ट भाल। किसका है? प्रसाद का है। अगला है निम्नलिखित निबंधों के उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी, अनकहानी, गंधमादन, जीप पर सवार इलिया, मिट्टी की ओर। इसको सुमेलित करना। कहानी, अनकहानी धर्मवीर भारती, गंधमादन किसका है? हरिशंकर परसाई, जीप पर सवार इलिया शरद जोशी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। अगला है निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबद्ध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। उर्वी, सुंदरी, वेणुरति, देवसेना। इसको सुमेलित करना है। उर्वी जो कि पहला राजा, सुंदरी लहरों के राजहंस, वेणुरति का हो जाएगा देहांतर, देवसेना स्कंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। इसका है राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा मणिक मुल्ला जो कि धर्मवीर भारती का है। मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद पात्र है, फणीश्वर नाथ रेणु। 1 इंच मुस्कान रंजना मन्नू भंडारी। तमस नत्थु है, भीष्म साहनी। अगला है
निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हम हशमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्तें, चीड़ों पर चांदनी। सुमेलित करना है, इसका हो जाएगा हम हशमत, बी का चौथा कृष्णा शोभती, बच्चन निकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी हो जाएगा निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओबरे मोती मानुष चून, वंशी धुन सुन ब्रिज बधू चली विचार विचार, भुज भूषण पहिरे पागन भुजन लपेटे हार, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। अगला है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। इसका हो जाएगा जिन दिन देखे वे कुसुम कुमार, कुसुम गई सुबीत बहार। इसका है अन्योक्ति अलंकार। और उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, जो कि है रूपक अलंकार। इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसका श्लेष अलंकार। वंशी धुन सुन ब्रिज बधू चली विचार विचार, भुज भूषण पहिरे पगन भुजन लपेटे हार, असंगति। ओके। अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। इसका हो जाएगा उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थ्यूसर। यथार्थवाद, यथार्थवाद हो जाएगा जॉर्ज लुकास। स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट वर्नर्स। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन। यहां से 80 नंबर तक गद्यांश पूछा गया है। अगला है स्थापना और तर्क है। स्थापना है जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने हुए कुछ रूप व्यवहार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क है इसका, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, ए आर दोनों सही है। अगला है स्थापना तर्क है। स्थापना है इसका,
साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही है। स्थापना है भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला है स्थापना दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी दोनों ही गलत हैं। अगला है ये भी स्थापना तर्क है। स्थापना है अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ए गलत है, आर सही है। डबल आ गया है, इसका क्या सॉरी के यहाँ से। स्थापना है वासना का संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव का परंपरा का मनुष्य जाति अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क इसी कारण भारतीय आचार्यों की मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन अवधारणा से पुष्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों गलत हैं। स्थापना है अगला क्वेश्चन किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति करुणा क्रोध उत्साह इत्यादि भावों का सौंदर्य रहस्य गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क है क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला है स्थापना तर्क। स्थापना है यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क है क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्यकार अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर दोनों ही गलत है, डी वाला हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। स्थापना है वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तर्क है क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए आर दोनों सही है। अगला है स्थापना है नाटक जड़ या रूप रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए दोनों सही है। अगला है स्थापना कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्क क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है।
राइट आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। अगला है स्थापना है चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी ए सही लेकिन आर गलत है। स्थापना है श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। राइट आंसर ऑप्शन सी ए गलत आर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94 है स्थापना छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क है इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। अगला है स्थापना है भक्ति को परानुरक्ति ईश्वरे कहा गया है। तर्क इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों सही हैं। अगला है स्थापना है मानव और प्रकृति के बीच समानता पूर्व संपर्क पूरकता का विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विधान होते हैं। तर्क क्योंकि प्रकृति के में अलौकिकता और दिव्य शक्ति और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं। अगला है स्थापना स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीय की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला है स्थापना अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क क्योंकि वह जीवन और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों सही हैं। स्थापना है आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। राइट आंसर दोनों सही हैं। अगला है स्थापना देशभक्ति संस्कृत राग चरित्रों की उदात्तता भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क साथ ही उसमें ब्रेखत के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी ए सही है लेकिन आर गलत। तो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। जुलाई 2018 का पेपर था। ओके, तो आज आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके पास मिलते रहें और आप उसका भरपूर लाभ लेते रहें। ओके, परीक्षा हमारी नज़दीक आ गई है और पढ़ाई पूरे ही मन से कीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।